और मैं मुख्य रूप से जब फिल्म पे काम चालू करे हूँ तो मुख्य काम रही से लेखन कहानी लिखे के बाद जब प्रोड्यूसर के बात आई से तो मोला बनना पड़ी। अब बोले हो कि 6 विधा बोले हो तो अभिनेता के बाद जब आई से तो अभिनेता तो मोला कास्ट करेगी से वो डायरेक्टर डिसाइड करी से अब ये विधा भी मोर हिस्सा में आगे। और गीत के बात है तो गीत मैं 2 ठन गीत लिखे हैं। बाकी जो गीत लिखे हैं मुख्य रूप से गीतकार जो है वो श्री घनश्याम सिंह ठाकुर 6 बार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। ये बड़े हस्ती गीत लिखे हैं, आवाज दे है, गाय है। वो छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े बड़े सिंगर हैं जैसे दुकालू यादव जी है, चंद्राकर है, छाया चंद्राकर है, अनुराग शर्मा है, चंपा निषाद है। तो 2 गीत मैं गाए हूँ। अब एक बार शीतला माता की जो विषय है बहुत बड़ी बात है। शीतला माता पर आधारित 3 पार्ट बनी। हमारे छत्तीसगढ़ी के जो कल्चर है माता देवालय से संबंधित है, हमारा आदिवासी परंपरा भी हमें दिखाई दे है। हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े डायरेक्टर हैं आदरणीय सतीश जैन जी वो मोला बोलिस की पूरा ताकत झोंक दे। वो है प्योर छत्तीसगढ़िया, वो टाइटल भले जैन लिखते। जय जोहार, मैं शशि किरण वर्मा, आप मन के दोस्त, आप मन के होस्ट कोशिवा फिल्म्स एंड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट शो सॉलिड एक्सप्रेस में आप मन के स्वागत करत हूँ। आज हमारे साथ यात्रा करत थे, हमारे एक्सप्रेस में बैठे हावें माटी के कलाकार मल्टी डेब्यू स्टार डॉक्टर लीलेश्वर सिन्हा। नमस्ते। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय शीतला मैया। लीलेश्वर जी, आप मन आज के डेट में परिचय के मोहताज नहीं हो बिल्कुल भी। आप मन हा एक बहुत ही सुंदर पारिवारिक और धार्मिक पिक्चर बनाए हो जेकर नाम है जय शीतला मैया। तो इमें आप मन हा 6 विधा में काम करे हो, मतलब निर्देशन वाला छोड़ के बाकी सब लेखन से लेके लेखन, संगीत, गीत और गीत ला लिखना भी, गाना भी। तो ये कैसे कर सके हो? मतलब ये तो बहुत हिम्मत के बात है। मतलब इंसान एक विधा में जाए पर कतका सोचते घबराते हो, कतका मेहनत करते। आप मन एके संग्रह 6 विधा में अतिक बेहतरीन ढंग से मतलब काम करे हो भर नहीं, अतिक बेहतरीन ढंग से कैसे कर ले? देखो जो लोक कलाकार होते ना वो मुरे भर बात नहीं है। हाँ जी। सब जन ये मल्टी विधा में काम करते। और मैं मुख्य रूप से जब फिल्म के काम चालू करे हूँ तो मोर मुख्य काम रही से लेखन कहानी लिखे के बाद जब प्रोड्यूसर के बात आई से तो मोला बनना पड़ी निर्माता। अच्छा, ठीक है। और अब बोले हो कि 6 विधा बोले हो तो अभिनेता के बाद जब आई से तो अभिनेता तो मोला कास्ट करेगी से मैं पहली मोर डिसाइड नहीं रही से कि मोला अभिनय करना है करके मोर डायरेक्टर डिसाइड करी से अब ये विधा भी मोर हिस्सा में आगे। अरे वाह। और गीत संगीत की जो बात है तो संगीत में मोला बचपन से रुचि रही से और मोला ऐसे लगता है कि लोकगीत हो चाहे जोन भी संगीत हो उनमें मोर पकड़ है तो ये कमांड मैं अपन संभाले हूँ। और गीत के बात है तो गीत मैं 2 ठन गीत लिखे हूँ। बाकी जो गीत है बाकी तो 7 गीत हावे में जी। है ना, 6 ठो तो भक्ति गीत है और एक रोमांटिक है। और आप मन के सारा गीत है पूरा के पूरा है मतलब ट्रेडिशनल है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ से प्रभावित छत्तीसगढ़ी धुन, बिल्कुल जैसे जस गीत ला मतलब सुनबे तो लगते कि बिल्कुल चला थे मंदिर में जस गीत। जी। हाँ। तो जो मैं पहले तो क्लियर कर देता हूँ जो 6 विधा रही से और मैं गीत के बाद जब ऐसे तो गीत मैं 2 गीत लिखे हूँ। बाकी जो गीत लिखे हैं मुख्य रूप से गीतकार जो है वो श्री घनश्याम सिंह ठाकुर है। हाँ जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ गीतकार है, साहित्यकार है और 6 बार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। तो ये बड़े हस्ती गीत लिखे हैं वो मैं छोटे से भूमिका निभाए हूँ। हमारे फिल्म के समादला भी वही लिखे हैं और संगीतकार की भूमिका मैं निभाए हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो गायन के जो बात है 6वां विधा हाँ। तो हमारे फिल्म के जो गीत ला जो आवाज दे है गाय है वो छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े बड़े सिंगर है वो मन गाए है। जैसे दुकालू यादव जी है, दिलीप षडंगी तो नाम बहुत प्रसिद्ध दुकालू यादव जी, दिलीप षडंगी जी है, अलका चंद्राकर है, अलका चंद्राकर, छाया चंद्राकर है, अनुराग शर्मा है, चंपा निषाद है। सब मतलब एकदम धुरंधर जी, टॉप के सबके सब। और जहाँ मोला मौका मिलिस तो 2 गीत मैं गाए हूँ। आज के डेट में लीलेश्वर जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। लीलेश्वर जी है पुराना रंगमंची कलाकार है और रंगमंच में का है टेक टुक तो चलना नहीं है, सीधा एक सांस में पूरा नाटक पूरा करे व्यक्ति है। और वो है और आप मन है जो अभी पिक्चर बनाए हो
जय शीतला मैया। तो जैसे आजकल का है सब कमर्शियल बनाथे, लव स्टोरी रहीथे, मार धाड़ रहीथे, तो मतलब भक्ति भावना तरफ कैसे टाइप से आप मन के दिमाग से कि ये चीज़ बनाना चाहिए, देखो का सोच रही सोही आप मन दोनों के? एक ही चीज़ है रे, चाहे हम धार्मिक फिल्म की बात करन चाहे माया की बात करन। सृष्टि के सृजन भी यही माया से शुरू हुए है। हाँ, ये बात अलग है कि कई जन मन हा सिर्फ लव स्टोरी ला ही टारगेट करके या चटक मटक वाले विषय ला ज़्यादा ध्यान दिस, और हम हा धार्मिक फिल्म ला ध्यान देन, और माया तो हर जगह जुड़े रहते। जब धार्मिक फिल्म के बात आते तो मैं सिर्फ धार्मिक फिल्म बनाया हूँ ऐसे बात नहीं है। धार्मिकता के साथ धार्मिकता ला हम हाँ प्रकृति से जोड़ के हम बनाए के कोशिश करें। हाँ जी। अब एक बार शीतला माता के जो विषय है ये बहुत बड़ी बात है, काबर कि हमार पुरातन जो देवी है, पुरखा देवी है, गांव की रखवारिन है, माता देवाला, ये जो शब्द आज की नवा पीढ़ी है ये शब्द से परिचित नहीं है। मैं जब कहानी ला लिखत रहे हूँ तो कई जन ला पूछता हूँ जो शहरी क्षेत्र में है माता देवाला जानथस, तो ये भी नहीं जाने कि जन मना। अब बता हम अच्छा। कितना दूर हो चुके हैं हमार परंपरा से, प्रकृति से। तो मोला लगिस कि ये विषय ला उजागर करे जाए। अब ये सोच के मैं धार्मिक फिल्म बनाया, और कोनो अगर धार्मिक फिल्म बनाए के नहीं सोची तब तो फिर यही चटक मटक ही चलत रही। हाँ, फिर बिल्कुल। समाज के रचनात्मक विषय में कौन काम करी। तो कोनो ला तो आगू आयल पढ़ी, तो मैं एक कोशिश करें। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मतलब अब जैसे जस गीत है तो बिल्कुल दुकालू यादव जी ला आप मन सेलेक्ट करे हो, और मतलब अतेक बड़े बड़े गायक मन ला चयन करे हो कि इतना सुमधुर बने हैं, मतलब सुन के आनंद आ जाते। और दू ठन गाना आप मन भी गाए हो, तो आप मन अपन गाना ला सुनाते हो तो बहुत आनंद आ जाती, दर्शक मन ला भी बहुत बढ़िया लाग। जी जी। वैसे 4 गाना रिलीज हो चुके हैं यूट्यूब में, 7 गाना में से। बाकी जो गाना है वो मैं जोन गाए हाँ वो सैड सॉन्ग है। और फिल्म प्रदर्शन के दौरान ये गीत में काफ़ी दर्शक मन ला हम रोवत भी देखे हैं, और फिल्म से जब निकली से तब वो मन बताया भी या ये वाले सीन में या ये गीत में हम रोएन। और मैं जोन गीत गाए हैं वो रिलीज़ तो नहीं हुए यूट्यूब में, हाँ हाँ। लेकिन फिल्म के माध्यम से सुने बर मिले हैं, तो सब खूब तारीफ भी करीस। तो अब मौका मोला आज मिला थे तो मैं भी वो गीत ला गुनगुनाना चाहूँ और बिल्कुल, दर्शक ला। बहुत बहुत। जी जी। बिन बादर झर झर निर्झरत है, दग दग अगिन बिना जिया जरत है, मन के कल्पना ला कैसे सुनावो, बिन बादर झर झर निर्झरत है, दग दग अगिन बिना जिया जरत है। बहुत बहुत आनंद आगे, बहुत बढ़िया लगिस। अब एक सवाल मन में मोर आवत है कि अब जैसे आपे मन है प्रोड्यूसर हो, तब प्रोड्यूसर के बहुत अकन काम एके संग्रह चलते। जी। आर्टिस्ट मनाए हैं, वर्कर मनाए हैं, सबके भोजन पानी से लेके कैमरामैन ला आपे मन ला देखना है, और वो बीच में एक्टिंग करना, मतलब ब्रेन बिल्कुल कूल रही तब तो एक्टिंग के काम हर हो ही। तो मतलब कैसे ढंग से मैनेज करे हो जाते एमा कोई विशेष कठिनाई वाली बात नहीं है। मजा ले लेके करत रही कोई भी काम ला, तो सब अब चूंकि टीम वर्क है, मैं भले एज ए प्रोड्यूसर हूँ पर प्रोड्यूसर पार्ट में भी एक टीम काम करत रही से है ना। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, ओखर एक अंग है, ओखर साथ वर्कर है, ओमन सब मिल के काम करत रही से। और हमार जो को प्रोड्यूसर है मीनाक्षी पांडे जी, वो भी पूरा मॉनिटरिंग करत रही से, प्रोडक्शन के ऊपर में प्रोडक्शन कंट्रोलर रही से। तो ऐसे करके एक प्रॉपर एक टीम बने रही से। और मैं जब कैमरा में रहते रहे हूँ, सामने रहते रहे हूँ, तो ठीक है एक प्रेशर तो रहते निश्चित रूप से, बाकी मैनेजमेंट ठीक ठाक चलत है कि नहीं, भले काम बढ़िया चलत है लेकिन फिर भी एक प्रेशर रहते। वो प्रेशर ला साइड करके काम करना, यही तो चैलेंज है ना। अब वो चैलेंज ला हम एक्सेप्ट करें, और डायरेक्टर जो गाइड करते रही से, कमांड करते से, वो हम अभिनय भी करें। हाँ, मतलब टीम वर्क है ना, और मतलब सब आपस में अतका अंडरस्टैंडिंग रही से। तो ये टीम वर्क लेके चलना मतलब बहुत प्रशंसनीय है, और बहुत योग्यता चाहिए, बहुत कूलनेस चाहिए कर लिए। कई बार ऐसे हो जाती से जो सवाल करे वो बड़ा अच्छा भी है। जैसे मैं कैमरा के सामने हूँ, टेक लेना है,
और कोई डायलॉग है ना, एक्शन बोल दिस और मैं बोला था, यही बीच में कभी कभी कहीं न कहीं मिस मैनेजमेंट ऐसे हो जाती है से, तो प्रोडक्शन से मोला आवाज़ आए सर ये वाला काम, यानी कहीं न कहीं मोर ज़रूरत पड़ जाती है से तो कई बार वो ज़बरदस्ती रिटेक हो जाती है, तब डायरेक्टर की दिमाग ख़राब होती है, अरे यार बीच में काबर डिस्टर्ब करत हो। तो मतलब ऐसे डायरेक्टर से गाली भी खाना, मतलब डांट गाली नहीं जी डांट जी भी खाना पड़ा था इससे। डायरेक्टर के डांट है, गाली भी है, और वो गाली है हमारे लिए वरदान भी। हाँ, वो है आशीर्वाद है, जी 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 जब तक नहीं टोकी। जी। तो कैमरा के पीछे और सामने काम करे से कभी कभी ये थोड़ा अड़चन आती से, बोला हम बराबर फेस करें और बड़ा मजा लेके फिर काम ला आगे बढ़ाएं। तो ये पूरा पिक्चर बने में रिलीज हुए में मतलब लेखन से प्रारंभ होते हैं ना, जी और रिलीज से अंतिम जी अंतिम सोचा था भाई मैं हाँ जी हाँ है जी हाँ ना। जी जी ऐसे तो होते मतलब कतेक साल लग गई सोही। वैसे एक फिल्म ला बनाए में कम से कम 1 साल तो होना चाहिए, लेकिन आप ला आश्चर्य लगी कि जब हम शूटिंग करें तो शूटिंग से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन या रिलीज तक हमला बराबर 5 साल लगी। एकर पहली की अगर मैं बात करूँ, जब मैं कहानी लिखना शुरू करूँ, चूँकि रिसर्च सब्जेक्ट रही से शीतला माता के विषय रही से, तो ये में हम 2012 से शुरू करें न, वो दिन ला अगर गिनबे तो आज हमला 12 साल बाद हम फिल्म ला रिलीज कर 12 पाए। साल के बाद 13वां साल का जी 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 मतलब पांचों पांडव ला तो 12 साल के वनवास मिले रही से, एक साल अज्ञातवास रही से। तब आप मन के अज्ञातवास में ही मतलब साक्षात्कार होए सबसे जी पूरा पिक्चर के। हाँ हाँ जी हाँ जी जी। जिंदगी के एक लंबा समय मैं ये फिल्म ला दे हूँ, जय शीतला मैया फिल्म ला। कहानी जब मैं लिखना शुरू करे हूँ तो काफ़ी समय रिसर्च में भी हमला लगी। जब हम सियान मन ला पूछत रहन कि शीतला माता के बारे में का जानत हो, तो कोनो कुछ विशेष बता नहीं पात रही से। तो फिर बहुत मुश्किल से काफ़ी मेहनत लगी समझ ला। फिर धर्म गुरु मन से मुलाकात करें, आध्यात्मिक गुरु मन से मुलाकात करें, धार्मिकता से जो जुड़े हुए महापुरुष हैं उखर मन से मुलाकात करें। उखर कृपा आशीर्वाद से एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हमारे तैयार हुई से। तब जा कर के 2019 में नवंबर में हम फिल्म के शूटिंग चालू करें। और जैसे चालू करें आधा हो रही से, ओकर बाद कोरोना चालू हो गया। तो कोरोना के मार भी झेलन, ये हमारा फिल्म के संघर्ष में एक बहुत बड़े संघर्ष से जुड़ गए। और कोरोना के जो त्रासदी है बोला कहे के जरूरत नहीं, सब जानते। 2020 है ना, फिर 21 में भी रिपीट मारिस। ओकर बाद हम बचे हुए जो पार्ट रही से ओला कंप्लीट करें 2022 में, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन के जो संघर्ष रही से ओला फिर कंप्लीट करें। तब जा करके जैसे आप मन बोले 13वां साल पांडव के जो उदाहरण दे हो, तो फिर हम फिल्म ला रिलीज कर पाए। तो जैसे कि पोस्ट प्रोडक्शन में 6 महीना 8 महीना ऐसे लग जाते कि सुनथन भाई, तो आप मन ला कतका समय लग गए। हमला भी लगी 2 साल लगी से हमला। 2 साल। और ये एक हर स्थिति लगी से कि हमारे फिल्म में वीएफएक्स पार्ट भी काफ़ी है। हाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म में अभी तक इतना वीएफएक्स के उपयोग नहीं हुआ है जितना हमारे फिल्म में हुआ है। तो वीएफएक्स एक एक चीज़ ला हमला देखना रही से, तो टेक्निकल वर्क है तो अपन हिसाब से समय ले लेते हैं। मोला अचानक ध्यान ऐसे कि ये फिल्म के राइटिंग भी आप मन करे हो, लेखन, जी और साथ में 2 ठो गीत ला भी लिखे हो, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुई सुई, काबर की दोनों अलग अलग विधा है। नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो हाँ, स्क्रिप्ट लिखना बहुत बड़े काम है। काबर कि मैं पूरा कहानी रही थे स्टार्ट टू एंड, और गाना एक पार्ट होते, छोटे पार्ट है। हालांकि गाना भी में भी बहुत गहराई, छोटे लगते जरूर पर उनमें पूरा गहराई छुपे रहते। हाँ, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर मतलब कम में ज़्यादा हमला कहना ही, गागर में सागर भरना ही तो बहुत कठिन काम जी जी। है ना। पहले देखो, हम जब फिल्म बनाबन करके विचार करें तो कहानी में पूरा ध्यान केंद्रित रही से, तो कहानी ही लिखत रही। कहानी लिखत लिखत समझ में आते कि अब यहाँ एक गीत के डिमांड आते, तो गीत तब वो दिमाग में फिर गीत चालू हो जाते कि कैसे टाइप की गीत होना चाहिए। अब गीत में हमला रुचि है तो फिर गीत रचना भी शुरू हो गए। शुरू हो। और जहाँ दिमाग नहीं चलते वो खाली एक्सपर्ट हमारे पास रही से, जैसे कि मैं नाम बताया घनश्याम सिंह ठाकुर जी, तो मेन गीत तो वो लिखी से। और कहीं दिमाग लग गए और वो फिट बैठ गए तब वो गीत फाइनल हो गए जिला मैं लिखे हूँ। वैसे करके गीत भी लिखा गए। और स्क्रिप्ट की जो बात है, स्क्रिप्ट में तो काफ़ी संघर्ष रही से। शीतला माता के विषय ला ढूंढना और बोला पिरोना कहानी के माध्यम से। अब एक हर बार मैं वर्कशॉप भी अटेंड कर रहा हूँ,
ये जो वर्कशॉप अटेंड करे मैं, हाँ, ये मोर लिए काफ़ी मददगार साबित हुई से। तो ये आप मन ऑनलाइन अटेंड करे हो? नहीं जी, फिजिकल है जो वहाँ फिल्म मेकिंग के कंप्लीट वर्कशॉप रही से, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करना है, कैसे प्री प्रोडक्शन होना है, प्रोडक्शन शूटिंग है, पोस्ट प्रोडक्शन है, कैसे रिलीज करना है, वो कंप्लीट वर्कशॉप रही से। मतलब आप मन ह बहुत ही एकर लिए ज्ञान अर्जित करे हो और सलाह ले हो और का कर से सलाह ले हो, मशवरा सलाह मशवरा। फील्ड में रही कि सीखे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान लें वैसे तो मैं नहीं कह सकूँ, पर कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं ले सकूँ, ये प्रयास करें हम, तब जा करके फिल्म निर्माण में उतरे। ऐसे नहीं कि एकाएक आ गए, वैसे नहीं, जैसे कई जन मन बोलते हैं ना कि बिना ज्ञान के मन फिल्म बनाते, छत्तीसगढ़िया फिल्म निर्माता मतलब ये आरोप लगते कि कुछ जाने नहीं, बस शौके शौक में बना लेते। शौक तो रही थे, लेकिन शौक के साथ साथ ज्ञान होना जरूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से सीख के आऊँ, तो मैं सीखे भी हूँ और ज्ञान भी अर्जित करे हो, पेशेंस से करे हो और क्रिएटिविटी के एक फ्लो चली से, तो फ्लो में बहुत बेहतरीन से काम हो भी गए, जी जी है ना। और ये तरह से लेखन से शुरुआत होके पूरा हमार पिक्चर बन के तैयार हो गई, मतलब आप मन के पिक्चर बन के मैं तैयार जब कहानी हो गए। लिखत रहा हूँ मैडम, एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जब कहानी लिखत रहा हूँ तो मोला कई जन मोर जो साथी है या इंडस्ट्री के जो जानकार है, ओमन बोलिस कि यार ते पहली बार ते बनात हस फिल्म ला, कोई प्रोफेशनल राइटर रख ले करके। हाँ हाँ तो बात तो ठीक रही से, लेकिन इमें बड़े अड़चन ये आत रही से कि जो चीज़ मैं सोचा था मोर कॉन्सेप्ट है ओला मैं एक बार बताऊं सामने वाला ला कि भाई ऐसे ऐसे मोर कॉन्सेप्ट है, ओला वो समझी, फिर समझ के अपन हिसाब से लिखी, तो ये कहीं ना कहीं ये तालमेल के प्रॉपर तालमेल न बन पाना मुश्किल दिखत रही से। और वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी राइटर उतना इस्टेब्लिश नहीं हो पाए है जेकर ऊपर हम भरोसा कर सकन। एकर सेती जो लेखक है वो खुद ही अपन फिल्म बनाते, तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, कहानी लिखे हूँ, चूँकि रिसर्च सब्जेक्ट रही से एक एक चीज ला। मैं कहना चाहता हूँ, आप मन कुनोल देते हो कतका कन करते, आप मन स्वयं पंडित, पुरोहित, मंदिर, देवालय सब जगह जाके गेन करे हो। अब वहाँ जो मैं चर्चा करूँ ओला मैं कतेक ला बताऊँ, मैं दूसरा ला ऐसे ऐसे लिख करके हो जाई, है ना। मैं का कहत हूँ ते का समझत है जो का लिखत है। जी, तो एकर से सरलता यही रही से कि मैं जो अनुभव ले हूँ वर्कशॉप के माध्यम से, या पहली से भी थोड़ा बहुत अनुभव रही से, वर्कशॉप से बोला मैं स्ट्रांग करे हूँ, तो एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखा गया। और स्क्रिप्ट जब लिखा जाते तो बोला अपन टीम के साथ बैठ करके, डायरेक्टर के साथ बैठ के, हमारे जो असिस्टेंट है ओकर साथ बैठ के बोला टाइट करे जाते स्क्रिप्ट ला, तो ये बन गई स्क्रिप्ट बढ़िया। मोला तो सुने में ही अतका लंबा प्रोसीजर, धीरे धीरे माला तो सुन के ही घबराहट हुआ था भाई। और संघर्ष यहीं तक नहीं है मैडम, ये तो कहानी लिखे के बात होगी। कहानी जब लिखा जाते, ये जब डायरेक्टर के पास जाते, तो डायरेक्टर अपन हिसाब से देखते कि हाँ भाई सीन के प्रॉपर जुड़ाव है कि नहीं है, कहानी से एक कथानक जो होते ऑडियंस 2.5 घंटा ये फिल्म ला, ये कहानी ला देखी तो कहीं बोरिंग तो नहीं होते, गाना अपन टाइम पे सही दिशा में जाते कि नहीं जाते, यानी फिल्म के जो एक प्रदर्शन जो होते या मनोरंजन के दृष्टिकोण से या जुड़ाव के दृष्टिकोण से वो प्रॉपर लाइनअप है कि नहीं है, डायरेक्टर अपन दिमाग लगाते, तो वो कहीं ना कहीं वो भी अपन कुछ करेक्शन करते, तो ऐसे करके स्क्रिप्ट और टाइट होते हैं। हाँ, ताकि मतलब दर्शक बिल्कुल बंधे रहा है। ये संघर्ष यहाँ से शुरू हो करके जैसे जैसे हम आगे बढ़तन लगा नया नया संघर्ष चालू होते हैं। जैसा भी आप बार बार हम लेखन के बात करत हन, लेखन से वो डायरेक्टर के पास की, डायरेक्टर के पास जाए के बाद इस कास्टिंग के बात आते, ये भी अपन आप में एक संघर्ष है कि कौन ला हीरो रखे जाए, हीरोइन रखे जाए, और कई कैरेक्टर है ओला कैसे कैसे शामिल करे जाए। तो जैसे मैं शुरू के चर्चा में ही बताया, तो हीरो फाइनल करे में भी कहीं ना कहीं मोला भी ऑडिशन दे के जरूरत पड़ी, बिल्कुल तो मोर लिए तो ये भी एक स्ट्रगल होगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे थोड़ी ना कि अपन घर के खेती है तो जब मर्जी तब गेहूँ बो, अब गेहूँ बोए बेरत में गेहूँ बोबे तब तो किसानी पावे। जी जी, तो एक लिए मैं डायरेक्टर ला भी एक अच्छा मानता हूँ, धन्यवाद भी दूँ होला कि हमारे आर्टिस्ट सिलेक्शन में भी वो अपन भूमिका निभाई से। जहन में ख्याल आना कि मैं पिक्चर बना हूँ, फिर लेखन से लेके ब्ला 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 सारा स्टेप पूरा करके हमार पिक्चर बन के तैयार हो गई। ये एक बहुत बड़े टास्क है। अब ये टास्क पूरा होए के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के एक बहुत बड़े जिम्मेदारी है, बहुत बड़े टास्क है। तो इला आप मन हाँ मतलब कैसे करके अत्यंत बढ़िया से करे कि एक ही साथ पूरा छत्तीसगढ़ में 21 थिएटर में इस काबर की मैं हाँ सुने हाँ, मतलब टीवी वगैरह में भी देखे हाँ, फिल्म निर्माता मन ला बोलत, इंटरव्यू वगैरह आवत
कि मैं फलाना पिक्चर बनाए, बोला वो डब्बा ही बंद रह गए, वो रिलीज ही नहीं हो पाई। ऐसे ऐसे मैं सुनता हूँ तो वो आदमी तो डूब गए, काबर अब्बड़ पैसा लागथे। मैं सुने हाँ भाई, मैं जाना नहीं कहीं ला, है ना। तो ये ला आप मन कैसे पॉसिबल करे, का कठिनाई है कि आसानी से हो गए? नहीं, आसानी से तो नहीं है, वाकई में बहुत गंभीर बात छेड़े हो अभी आप मन। फिल्म ला रिलीज करना, बाप रे, सोच के मोला भी थोड़ा से मतलब बनाए से चौगुना। हाँ, मोला भी काफ़ी स्ट्रगल करे बर मिली से। और कई जन के फिल्म डिब्बा बंद हो गई या रिलीज नहीं हो पाई, तो एक मेन जो कारण होते वो कहीं ना कहीं एक टाकीज के साथ एक तालमेल नहीं बन पाना, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी होते कि भाई फिल्म तो बना लें लेकिन रिलीज करे बर भी ना एक काफ़ी बड़े बजट के जरूरत पड़ते। और ज़्यादातर गलती यही होते निर्माता से, वो अपन फिल्म ला निर्माण तक के बजट तैयार करते और एक लमसम बजट रखे रहते रिलीज के लिए कि इतना इतना रख ले फिर हो जी करके। जितना भी हम बजट सोचे रही थन वो बजट बहुत कम होते। तो रिलीज के लिए एक पर्याप्त बजट, जितना बजट हमारा फिल्म निर्माण में रहते ओखर आसपास बजट फिल्म ला रिलीज करे में होना चाहिए। ये मोला पता चली अभी जब मैं फिल्म ला रिलीज करे तो रिलीज के दौरान जब मोर मुलाकात हुई से हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े डायरेक्टर हैं आदरणीय सतीश जैन जी, वो खैर एक बात मोला सुनता आवा थे। वो मोला बोलिस कि पूरा ताकत झोंक दे कि मैं फिल्म बनाए हों, इला देखे कि ये कारण है, लोगन ला पता होना चाहिए कि जय शीतला मैया फिल्म रिलीज हो भैया है। जितना ज़्यादा पूरा छत्तीसगढ़ ला मालूम होना चाहिए, ये पब्लिसिटी जम के करो, जम के कर, और ये नहीं करबे तो अधूरा है। हाँ। वो ये बात ला जोर दे के बोलिस मोला वहाँ। हाँ। और मोला बहुत अच्छा भी लगी कि हमारे जो सीनियर पर्सन है वो हमला ऐसे सलाह देते, और हम एकदम ये बात ला एकदम गांठ बांध लेना हम कि नहीं हम ये करबो। लेकिन सुनेन बात ला हम बोला कितना कर पाबो नहीं कर पाबो, वो समय वो बात ला सुनत भी ये अंदाजा नहीं रहे कि ये जो बोला थे का वाकई में मैं इसे कर पाऊँ कि सब जन जान पाए यहाँ भी जय शीतला मैया फिल्म आते हैं। काबर के काम तो उतना ही होना है जितना ओखर बजट है। अब वो जन बोला रही जो सूत्र बताई से कि पूरा ताकत झोंक दे, वो ताकत झोंके पर भी एक पर्याप्त बजट के होना जरूरी है। और अधिकतर प्रोड्यूसर के पास यही एक कमजोरी आते, और हम पर्याप्त रूप से पब्लिसिटी नहीं कर पान, लोगों ला जानकारी नहीं हो पाए, और जितना ताकत रहते वो हिसाब से जैसे भी हो कैसे हो करके फिल्म रिलीज हो जाए ये प्रयास रहते, और फिल्म रिलीज भी हो जाते, कई जन ला पता भी नहीं चला है। तो मोर साथ ऐसे तो नहीं हो, इसे मैं कोशिश करूँ कि प्रचार प्रसार कर सकूँ, जैसे रायपुर के भी मैं बात कर रहा हूँ। जैन जी है, आप मला सलाह दीस तो जैनी मन तो बिजनेस माइंड आए ही, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस नहीं, करना जानते वो हो जैनी नहीं है वो जैन समाज से नहीं हुआ। लेकिन खैर वो एक अलग मुद्दा है। राजस्थान साइड है? नहीं, वो प्योर छत्तीसगढ़िया है, हमारे कलार समाज से संबंधित है। वो कौन समाज से? कलार समाज से संबंधित। तो नहीं, वो जैनी समाज से नहीं है। वो है प्योर छत्तीसगढ़िया। वो टाइटल भले जैन लिखते हैं। और एक इंटरव्यू में मैं भी सुनत रहा हूँ कि कई जन मनोला जैन समाज के समझ के ओकर साथ रिश्तेदारी की भी बात होती रही, ऐसे भी जोक सामने आ गई से। तो खैर ये तो अलग बात हो गई। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ला जो ओखर योगदान है सतीश जैन जी के, हमार मन के लिए एक वरदान है। वो अपन आप में एक सिलेबस है, कोर्स है। सतीश जैन जी के नाम लेना मतलब हम यहाँ से सीखना शुरू करथन, और जो भी व्यक्ति ओखर टच में रही निश्चित रूप से वो लाभान्वित रही। टेक्निकल नॉलेज हो, कोई भी प्रकार से फिल्म निर्माण से संबंधित वो जानकारी पाई। और हमारे लिए भी ये अच्छा बात रही से सौभाग्य कहे जाए जो सतीश जैन साहब के भरपूर आशीर्वाद हमला मिलीस, मार्गदर्शन मिलीस कि बेटा फिल्म ते बनाए हैं, अब ये अच्छा से रिलीज करे कि जो सूत्र बताई से पूरा ताकत झोंक दे, हम झोंके कोशिश करें। आप मन तो मेंटली प्रिपेयर रहे हो, बजट रखे रहे हो, आप मन की पिक्चर रिलीज हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर है कतका सपोर्ट करीस आप मन ला? सपोर्ट तो करते, और सपोर्ट का ओकर तो काम ही हरे। कोई भी फिल्म अगर बन गए है और हम डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करत हन कि भैया फिल्म लगाना है, तो वो अपन जो फीस लेना रही थे वो फीस लेते, और टाकीज उपलब्ध कराते कि भैया ये 10 टाकीज है या 20 टाकीज है या 50 टाकीज है। तो टाकीज के जो कंडीशन रहते वो हिसाब से वो निर्माता और टाकीज दोनों के बीच में वो सेतु के काम करते। यही सपोर्ट है ओकर। अब फिल्म चला थे कि नहीं चला थे वो अलग मैटर है। इतना ही सपोर्ट रहते डिस्ट्रीब्यूटर के। अच्छा।
हाँ, और प्रचार प्रसार में भी जो हम पोस्टर वगैरह बना रही थन है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक टीम रही थे, ओखर फीस हमला देना रही थे, वो पोस्टर चिपकाए वगैरह के काम करते। या हम अपन टीम भी हम लगा सकथन। डिस्ट्रीब्यूटर के मुख्य कार्य है निर्माता के फिल्म ला टाकीज तक पहुंचाए में एक सेतु के काम करना। फिल्म पब्लिसिटी एक अलग चीज है, वो में ओखर कोई विशेष रोल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। जो करना है हमला करना है, हाँ, पर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमला टाकीज में जायल पड़ते। जायला पड़ी। हाँ, पर असली जो कंधा मजबूत हमला अपन ही करना है। हाँ, हाँ। जी। अच्छा, हमन हाँ डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करे बिना का थिएटर मालिक से डायरेक्ट संपर्क कर सकथन? नहीं, ऐसे नहीं है। कोई भी फिल्म ला दिखाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही टाकीज तक जा सकथन। और टाकीज वाले मन का योगदान करी खर अपन कंडीशन थे, मतलब वीकली जो किराया है वो चाहिए या शेयरिंग चाहिए, ये 2 कंडीशन होते। ये ओखर योगदान है। अच्छा, जो व्यावसायिक है पूरी तरह से कहे जाए तो निर्माता होला ओखर चार्ज दी, वो थिएटर उपलब्ध कराही, बस ये योगदान है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही सिनेमा हमार फिल्म टाकीज में प्रदर्शित हुई। निर्माता अपन फिल्म ला डायरेक्ट टाकीज के साथ डील करके प्रदर्शित कर सकते। दूसर अच्छा, के कर सकते। दूसर के फिल्म ला नहीं दिखा सके, हाँ, अपन अपन स्वयं फिल्म है तब, हाँ, जी जी हाँ। दिखा सकते। और कलेक्शन वो कैसे टाइप से होते? मतलब जैसे पिक्चर बढ़िया चला थे, पब्लिक के भरमार है, ऑडियंस एकदम लाइक करत थे, रोवा थे, गावा थे, खुश हुआ थे, ये सब रिपोर्ट आप मन ला कहाँ से मिलत होही? एकर 2 तरीका है। एक तो टाकीज वाले मन रिपोर्टिंग करते डिस्ट्रीब्यूटर ला या निर्माता ला कि भैया आज शो के इतना इतना कलेक्शन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ला बताते, डिस्ट्रीब्यूटर हमन ला बताते। फिर एक सप्ताह के ओकर DCR बनते, डेली कलेक्शन रिपोर्ट जिला बोलतन, तो ये जानकारी मिलते। एकर वाचिंग के लिए प्रोड्यूसर भी अपन स्टाफ रखते कि भाई जितना भी टॉकीज है वहाँ जाके वो देख सकते, मॉनिटरिंग कर सकते, चेक कर सकते, तो ऐसे करके कलेक्शन पता चलते। मैं देखे हाँ जिसे मामा भांचा पिक्चर देखे गे रहे हमें, हाँ तो वो में आर्टिस्ट मन भी आ रही, हीरो हीरोइन मन भी आ रही हिसाब देखे बर। जी। तो वैसे आप मन के भी, मतलब जैसे आप मन तो खुद हीरो रहे नहीं, ये तो फिल्म ला देखना है, फिल्म ला देखे बार जाना है तो वो तो इच्छा की बात है, कोई कहीं जाके देख सकते बिल्कुल। और प्रचार के माध्यम हो गए। और देखे बार जाना भी हो गए और प्रचार भी हो गए, और हाँ भाई कैसे रिस्पॉन्स देवा था भाई दर्शक है, कैसे खुश हुआ थे, वो सब पता चल गए। जी, फिल्म देख के निकला थे तो ये बीच में कलाकार मन जाके मिलते, दर्शक से रूबरू होते, तो दर्शक के जो एक्सप्रेशन है, रिएक्शन है, वो समझ में आते कि फिल्म ला कितना रिस्पांस मिला थे या नहीं मिला थे, ये पता चलते। तो आप मन के फिल्म जय शीतला मैया ओला का रिस्पांस मिलिस, ऑडियंस कैसे लाइक करीस? इला मैं 2 प्रकार से बताऊँ। पहली तो जो जनता मन देखिस, मन बहुत पसंद करीस, तारीफ भी करीस है, तो इला तो ये कहे जाही कि रिस्पांस अच्छा मिलिस। लेकिन जितना दर्शक आना चाहिए उतना दर्शक हम टॉकीज तक नहीं ला पाए, तो कहीं न कहीं ये हमार कमजोरी मोला समझ में आते। तो इला रिस्पांस अच्छा कहे जाए कि क्या कहे जाए, ये एक दूसरा पहलू है। यहाँ दर्शक टॉकीज तक नहीं पहुँचे के एक बड़े कारण मोला समझ में ऐसे कि दीपावली के पर्व के समय हम जो फिल्म ला रिलीज करें ना, कहीं न कहीं दर्शक के जो व्यस्तता रही से दिवाली काम में साफ सफाई ले लेके हम अपन नियर डियर ला भी हम बोले ना कि फिल्म रिलीज हो चुके हैं, तुमन जात का बनी हो, तो यही बोलिस कि बस ये त्योहार के बाद जाबो, त्योहार के बाद जाबो। तो ये बहुत बड़े एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने ऐस कि हमला जो चाहते वो भी अगर समय नहीं निकाल पाते फिल्म ला देखे बर, तो फिर आम जनता कैसे समय निकाली? वो भी तो व्यस्त है ना। तो कहीं ना कहीं तारीख के जो चुनाव है ये हमारे लिए एक नुकसानदायक रही से। तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। दर्शक जन फिल्म ला देखे है वो संतुष्ट है, फिल्म के बहुत प्रशंसा है, लेकिन हम जनता ला सब जनता ला हम फिल्म नहीं दिखा पाए, ये बात के असंतुष्टि है मोला। तो ये बात ला लेके हमारे आगे के प्लानिंग भी है कि हम कैसे करके फिल्म जनता तक दोबारा पहुंचा पान। तो एक प्लानिंग करा थन, तो आगे चल के ये भी क्लियर हो जाही, बाद में बताबो कि कैसे ला कर पाबो। बढ़िया। तो लीलेश्वर जी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम बने अत्येक साल हो गए हैं, तो वो का करा थी ये फील्ड में, मतलब हमला का सहयोग देवा थे, मतलब सब्सिडीज वगैरह मिलना चाहिए, तो का है हॉलीवुड ला सपोर्ट मिलतीस थोड़ा?
अभी तक तो कोई विशेष योगदान सामने नहीं आया है, लेकिन अभी जो ताज़ा अभी जो खबर मिले हैं, सब्सिडी वगैरह की भी प्रावधान है। और सबसे अच्छा बात यह है कि अभी हाल ही में जो नया अध्यक्ष बनी से आदरणीय मोना सेन जी, जो लोक कला से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लंबा समय से, कई साल से एक अच्छा खासा तजुर्बा है। तो ऐसे अभी लगते यूट्यूब में आवत एक ठन डांस जी, वगैरह। तो ऐसे लगते कि कुछ अच्छा हो सकते, एक सकारात्मक फीलिंग आत है इंडस्ट्री ला लेके, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ला लेके जी। और मैं तो ये सोचूं कि जैसे थोड़ा देर पहले डिस्ट्रीब्यूटर और टॉकीज के सपोर्ट के बात करत रहे हो, तो हमार छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम जब सक्रिय हो जाही और ये चीज़ में फिल्म प्रदर्शन में थोड़ा सा ध्यान दी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा गाइडलाइन तैयार हो जाए। वो गाइडलाइन ये होना चाहिए कि फिल्म निर्माता के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से या टॉकीज से प्रदर्शित होकर एक नियम कायदा बनना चाहिए, जेकर कमी मैं महसूस करत रही हूँ अपन फिल्म ला रिलीज करे के दौरान। वो कमी का महसूस करें कि एक प्रॉपर तालमेल जो होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो नहीं बन पाए, टॉकीज के साथ जो किराया ला लेके जो मापदंड होना चाहिए वो पारदर्शिता मोला समझ नहीं आई से। तो फिल्म विकास निगम सक्रिय होए से वो ये विषय में भी वो ध्यान दे सकते। एकर से का होई, कर सके। हाँ, एकर से का होई, एक उचित जो किराया होना चाहिए या शेयरिंग जो होना चाहिए शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से, एक मापदंड जब तैयार हो जाए तो निर्माता मल के लिए एक सरलता हो जाए, कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रही। तो निश्चित रूप से फिल्म विकास निगम के बहुत बड़े भूमिका है, तो उम्मीद है कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। लीलेश्वर जी, एक और अंतिम प्रश्न वो ये है कि जब मैं पिक्चर देखी हूँ, लास्ट में पार्ट 2 लिखे हिसाब है, मतलब जय शीतला मैया पार्ट 2, एक से साफ समझ आवत है कि आप मन पार्ट 2 बनाहूँ। और वो कैसे ढंग के रही, का सोचत हो ओकर बारे में कुछ बताओ। निश्चित रूप से पार्ट 2 बनी। एकर पहले मैं एक खास बात कहना चाहता हूँ कि जय शीतला मैया यानी शीतला के जो प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। और शीतला माता पर आधारित 3 पार्ट बनी। तो पहला हम बना चुके हैं जय शीतला मैया। फिल्म के आखिरी में हम लोगों ला एक मैसेज छोड़े हन कि जय शीतला मैया पार्ट 2 भी आई, इसने 3 भी आई। और तीनों के जो मैसेज है वो डिफरेंट रही। और तीनों फिल्म में हमार जो छत्तीसगढ़ की कल्चर है और हमार संस्कृति है बोला बखूबी प्रस्तुत करे जाए। पार्ट 1 आप मन देखे हो जय शीतला मैया, है ना? तो ये में देखे हो कि हमारे छत्तीसगढ़ी के जो कल्चर है, जो माता देवालय से संबंधित है, हमारा आदिवासी परंपरा भी हमें दिखाई दे है, लोक परंपरा भी दिखाई दे है। कुछ हमारे जो जनप्रतिनिधि मन भी देखे, वो मन भी प्रशंसा करिस कि हमारे जो 3 रंग के जो झंडा है, सादा, करिया और लाल, ये झंडा के विशेष प्रशंसा हमारा मिलिस। जैसे आजकल सनातन धर्म के भी एक अलग झंडा के एक जो जयकारा गूंजा थे, नारा गूंजा थे, वही प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुरूप हमारे 3 रंग के झंडा के भी विशेष हमारा प्रशंसा मिले है जनप्रतिनिधि मन के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के एक संत है पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज, जो छत्तीसगढ़ के काफ़ी चर्चित संत है बालोद क्षेत्र से, वो भी हमारे फिल्म ला देखी से। और खुशी की बात यह है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, ओखर पास भी जब ये फिल्म के संदेश गीस, तो ओखर भी इच्छा जागृत हुई कि मैं ये फिल्म ला देखा। कोशिश भी हुई, लेकिन दीपावली के व्यस्तता के कारण से ये व्यवस्था नहीं बन पाई। तो हमारा जो उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य कि पहला पार्ट जनमानस तक पहुंचना चाहिए, पहले तो हम ये उद्देश्य में काम करत हन। ये उद्देश्य पूरी तरह से कंप्लीट जब हो जाए तब सेकेंड पार्ट ला भी हम लेके आबो। और सेकेंड पार्ट में भी हम एक नया मैसेज लेके आएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, बोला अभी हम खुलासा नहीं कर पातन, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारा सनातन परंपरा है, मंदिर व्यवस्था है, वो हमारे जीवन में कितना भूमिका निभात है, हमारे जीवन ला दशा दिशा दे में, वो चीज़ ला हम लेके आबो सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट के बाद तो फिर बाद में ही करेंगे फिर। बहुत बढ़िया लीलेश्वर जी, ये आप मन के सोच से ही संभव हो सकी से जिन जय शीतला मैया पिक्चर बनी से। और ये हमारे छॉलीवुड के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब आप मन जिन यहाँ पधारे वो हमारे लिए, हमारे छॉलीवुड एक्सप्रेस के लिए बहुत गौरव की बात है।
आप मन अपन कीमती समय हमला देव, हमला अनुग्रहित करेव। आभार आभार आभार। मोला भी बहुत अच्छा लगी से हमार जो सोच है वो जनता तक पहुँचाए। एक हर बार जो छालीवुड एक्सप्रेस के जो योगदान है अपन आप ला यहाँ पाके मैं भी गर्व महसूस करत हूँ। और जो कुशिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ओखर बैनर के तले ही ये जो छालीवुड एक्सप्रेस के जो प्रयास है कि एक फिल्म के जो विचारधारा है या एक राइटर या प्रोड्यूसर के जो प्रयास है वो जनता तक पहुँचाए पॉडकास्ट के माध्यम से। ये प्रयास के लिए महूहा छालीवुड एक्सप्रेस ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री जय शीतला मैया।